नमस्कार दोस्तों। और आज हम जो अभी हमारा पिछला वीडियो आया था लाइट बीम जनरेशन 2 का, तो उसी का कॉन्फ़िगरेशन वीडियो। तो इसमें हम एक को बनाएंगे एक्सेस पॉइंट और दूसरे को बनाएंगे स्टेशन। और मैंने कल शार्ट डाला था ISP टावर जो इंस्टॉल हुआ है उसका वीडियो आएगा। तो उसी टावर पर हम एक स्टेशन बनाकर लगाएंगे और यहाँ जो हमारा एक मेन टावर है उस पर एक एक्सेस पॉइंट इसको हम बना के लगाएंगे और दोनों को आपस में पॉइंट टू पॉइंट लिंक बनाकर वहाँ पर आपको बैंडविड्थ टेस्ट कराएंगे। दूरी लगभग 12 किलोमीटर का है। तो चलते हैं एक डिवाइस में पर हम इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए इस पर पावर और सब जोड़ते हैं, बने रहें। तो एक को हम रख देते हैं नीचे। तो दोस्तों ये हमारी POE है, ठीक है। तो और ये हमारा है लाइन केबल। तो इसको POE से अपने डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लाइट आती है, देखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ इसका मैं बता दूं आपको, बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। मैं मोबाइल पर भी आपको दिखाऊंगा कि जैसे यान होती है ना, तो टेम्परेरी कुछ समय के लिए यह एक वायरलेस सिग्नल जनरेट करती है, जिसके जरिए भी आप बगैर कंप्यूटर में लगाए इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ दिखाता हूँ। पहले तो हमने इसको लगा दिए मोबाइल का। ये देखो दोस्तों, इसमें लाइट आ गई ब्लू कलर की, देख रहे होंगे आप, ठीक है। और जैसे ब्लू कलर की लाइट आई तो अब हम आते हैं कंप्यूटर को। ऐसा करना कि कहीं गिर न जाए। ये हमारी जो केबल है ये आई है कंप्यूटर से, ठीक है। तो उसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं, तब ये कॉन्फ़िगर कर पाएंगे हम। आप कंप्यूटर स्क्रीन को देखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन साइड और कर देता हूँ कैमरे को। इसको मैं कर देता हूँ नीचे। अब आपको कंप्यूटर स्क्रीन आपको सही दिखेगी। और जैसे ये डिवाइस ऑन हुई तो जैसा मैंने कहा है अभी आपको कि इसका एक सिग्नल वाईफाई में भी आता है। तो मैं वाईफाई आपको ओपन करता हूँ, देखिएगा मेरे मोबाइल का। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको दोबारा ऑन करते हैं, ये देखिए LVE 5 AC जनरेशन, ये आ गया ना दोस्तों। तो यही सिग्नल है, इसके जरिए भी हम कनेक्ट करा के इस डिवाइस को UISP सॉफ्टवेयर द्वारा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये देखिए डिवाइस कनेक्टेड हो गई। और अगर हम UISP में आएंगे, ये देखिए UISP है, तो यहाँ पर डिवाइस शो हो जाएगी, देखिएगा भी, ये देखिए आगे। और यहाँ से इसको हम कनेक्ट करके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये तो तरीका था कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये डिवाइस खुल गई और यहाँ से आप इसकी पूरी सेटिंग करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं कंप्यूटर पर आपको बताता हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर पर। तो सबसे पहले जैसा कि हर डिवाइस में होता है, आपको कंट्रोल पैनल खोल के इसकी रेंज की IP डालना है। और इसको सबसे पहले हम रीसेट कर देते हैं। तो पहले देखते हैं इसमें IP डालकर। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट IP होती है 192.168.1.20 होती है, तो हम इसको 21 कर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको इसको रीसेट करना है ना, तो POE में एक ऑप्शन होता है, आपको मिलेगा यहाँ पर इसको रीसेट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस डिवाइस पर, तो डिवाइस पर भी यहाँ पर आप अगर ढंग से देखेंगे, तो ढंग से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक छेद दिखेगा जहाँ पर लिखा है रीसेट। इसको भी प्रेस करके आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं फैक्ट्री सेटिंग में, ठीक है।
तो हमने आईपी दे दी है। अब चेक करते हैं कि हमारी बाय डिफ़ॉल्ट है कि नहीं, तो इसको हम पिंग कराएंगे इसकी डिफ़ॉल्ट आईपी जो कि ये है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पिंग करा रहा है, पिंग नहीं हो रही, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ आईपी पड़ी है। तो सबसे पहले इसको हम रीसेट करते हैं। तो रीसेट करने के लिए जैसा मैंने बताया कि पीओई से ही हम रीसेट करते हैं। तो आप यहाँ पर लाइटें देखिएगा, तो इस पिन पर हम इसको, मुझे लग रहा है पेन छोटा है, हम इससे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको प्रेस किए हुए हैं यहाँ पर, और ये भी लाइट देखिए, लाइट ब्लिंक होकर बंद हो जाएगी। लगभग 20 से 25 सेकंड आपको करना है। और इसका एक तरीका आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि डिवाइस रिबूट हो गई कि नहीं। अगर यहाँ पर आप आएंगे ना लोकल एरिया नेटवर्क पर, तो ये आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये देखिए नेटवर्क केबल अनप्लग्ड हो गई, फिर आ गई। ठीक है, और ये डिवाइस भी बंद होके इसके लाइटों का स्टेटस चेंज हो गया, अब ये रीसेट हो गई है। तो अब हम इसको एक बार दोबारा पिंग करते हैं। और इसको हम बराबर के लिए डाल देंगे, और जैसे पिंग होने लगेगी तब हम ब्राउज़र में इसके आगे की सेटिंग ओपन करेंगे। इस डिवाइस को मैं हटा लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए रीसेट हो गई है और ये पिंग भी देने लगी है। तो अब हम यहाँ से ब्राउज़र ओपन करेंगे। आप कोई सा ही ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट आईपी डालिए। ये होती बाय डिफ़ॉल्ट आईपी। और अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर एडवांस में जाके कनेक्ट कर देंगे, ये सिक्योरिटी के लिए होता है। तो हमारी कंट्री इंडिया है और आई एग्री करके इसको कंटिन्यू करेंगे। पासवर्ड एक बना लीजिए, यूजर नेम पासवर्ड जो भी है, और इसको करेंगे सेव। तो उससे यहाँ पर मैसेज आ गया कि पासवर्ड कठिन बनाना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जिससे हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अब आपको यहाँ पर एक स्क्रीन दिख रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मैनेजमेंट वायरलेस है, यानी कि जो मोबाइल पर दिखा रहा है उसको बंद करना है, चालू करना। तो इसको हम डिसमिस कर देते हैं करंट के लिए। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका एक डैशबोर्ड दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कुछ सेटिंग में आपको अच्छी बताऊंगा। जैसे कि जब भी आप कभी एपी बनाएं तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि आपके यहाँ सिग्नल कैसे आ रहा है, यानी कि आपके यहाँ कोई दूसरी फ्रिक्वेंसी तो नहीं डिस्टर्ब कर रही। तो उसके लिए आपको आना है टूल्स में, और यहाँ पर एक आपको मिलेगा एयर व्यू। लेकिन अच्छा, इसमें अभी तो ये बंद दिखा रहा है। एयर व्यू काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, सिग्नल टेस्ट करने के लिए साइट सर्वे होता है। तो फिलहाल एयर व्यू तो नहीं काम करेगा, तो चलिए हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इसको एक्सेस पॉइंट बनाना है तो इसको ऑन करना पड़ेगा, और अगर जैसे कि स्टेशन बनाना है तो ऑफ रहेगा। तो इसको हम एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं, इसको ऑन कर दिया। अगर इसको मल्टी पॉइंट बनाना है तो इसको बंद करना पड़ेगा, लेकिन इसको हमने जैसा मैंने बताया था कि पॉइंट टू पॉइंट करना है। इसके बाद चैनल विड्थ 80 40
20 10, ठीक है। इसको समझिए दोस्तों, जितने ऊपर होगा ना, जैसे 80 मेगाहर्ट्ज है तो 40 के अपेक्षा ज़्यादा स्पीड आएगी, ठीक है। लेकिन इसका कारण है कि डिस्टेंस सिग्नल की कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि इसका मतलब ज़्यादा आप दूर तक ले जाने के लिए आप इसको 10 मेगाहर्ट्ज करेंगे, स्पीड कम हो जाएगी लेकिन सिग्नल दूर तक जाएगा। तो ये जरूर इसको एक एवरेज रखिए आप 40, ठीक है। आप 80 भी कर सकते हैं, 60 50 जो भी है, लेकिन फिलहाल हम मिडिल करते हैं कि हमारा एवरेज स्पीड मिले और एवरेज डिस्टेंस तक सिग्नल जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है कि फ्रीक्वेंसी आपको कौन सी रखनी है। तो फ्रीक्वेंसी में ये DFS फ्रीक्वेंसी, इनको थोड़ा सा अवॉइड करिए, ठीक है। और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ मिल रहे हैं, तो हम इस पर 52-30 फ्रीक्वेंसी को रखते हैं। आप इनमें भी कोई रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम 52-30 या 5332-30 रखते हैं। ये बताऊंगा कि कैसे हम रखेंगे। तो अब यहाँ पर SSID यानी कि इसको हम किस नाम से इसको सर्च करेंगे जब हम स्टेशन बनाएंगे, तो इसमें एक नेम भी रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने SSID डाल दी है। ये हम जब वहाँ पर स्टेशन बनाएंगे तो इसी सिग्नल को सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पासवर्ड जो भी डालना है हमें, तो हाइड करके पासवर्ड डाले दे रहा हूँ। और इतना होने के बाद यहाँ पर इसके आउटपुट पावर आप 24 dB फुल कर दीजिए। डिस्टेंस ऑटो एडजस्ट कर दीजिए या फिर इसको फुल कर दीजिए, ठीक है। तो इसको हम ऑटो में रहने देंगे। आप यहाँ से एंटीना भी और फीड ओनली दोनों कर सकते हैं। तो चूँकि हमें डिस्टेंस लंबी दूरी तक ले जाना है, इसलिए हम इसको 23 dBi करेंगे। और इसके बाद आना है एडवांस पर। तो यहाँ पर जनरली जो भी आप सेटिंग है उसको बाय डिफ़ॉल्ट लगा रहने दीजिए। इस पर कभी मैं आगे चर्चा करूँगा। और इसको करेंगे सेव। जैसे ये सेव करेंगे तो थोड़ी देर के लिए डिवाइस रिबूट होगी। और इसको चेक करने के लिए कि दोबारा आ गई कि नहीं आ गई, आप पिंग एक हमेशा इस पर जोड़े रहिए। तो जैसे ये रिबूट हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगी। इससे हमें मालूम चल जाएगा कि हमारी डिवाइस ऑन हो गई है, ठीक है। ये यहाँ पर पिंग देने लगी, यानी कि ये हमारी डिवाइस आ गई है, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं नेटवर्क सेटिंग में। तो यहाँ पर P2P के लिए नेटवर्क मोड ब्रिज रहेगा। अगर आप स्टेशन में राउटर मोड चलाना चाहते हैं तो ये राउटर मोड में भी कॉन्फ़िगर हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको सिंपली ब्रिज करेंगे। यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको भी हमें नहीं छेड़ना दोस्तों, एडवांस सेटिंग, ठीक है, क्योंकि VLAN उलैन का हमें ये सब चीज़ें नहीं डालना, सिंपल रहेगा। यहाँ पर एक काम ये करना है कि हमें यहाँ पर जो मैनेजमेंट IP इसको स्टैटिक करेंगे और यहाँ पर इसके लिए एक IP अलॉट करेंगे। ये मैनेजमेंट के लिए IP होती है, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 10.0.0. इसको रखता हूँ मैं 23, ठीक है दोस्तों, या 29। और ये रहेगा 255.0.0.0, ठीक है। और गेटवे IP भी इसकी हम एक डाल देंगे, गेटवे IP 1, ठीक है। तो दोस्तों ये हम यहाँ पर DNS भी डाल देते हैं। तो आप अपने नेटवर्क के हिसाब से यहाँ पर IP डाल दीजिएगा या फिर कोई भी IP बना सकते, बस उसको आप नोट डाउन करिएगा कि भविष्य में ये डिवाइस फिर इसी IP से ही ओपन होगी, ठीक है दोस्तों। ये ज़रूर आप याद रखिएगा, नहीं तो दोबारा आप इसको ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम फिर सेव करेंगे और यहाँ पर ये फॉलबैक IP होगी, ठीक है। सेव, यहाँ पर ये सेव हो गई। फिर ये देखिएगा अभी ये बंद होगी, देखते हैं, ये देखिए बंद हो गई डिवाइस। अभी जैसे फिर आ जाएगी तो फिर हम इसको आगे कॉन्फ़िगर आपको कुछ और जानकारी देंगे। दोस्तों ये तरीका है एक्सेस पॉइंट बनाने का जनरेशन 2, लाइट बीम जनरेशन 2 में। अभी इसी के आगे हमारा अगला वीडियो आएगा तो वहाँ पर हम एक दूसरी जो डिवाइस है उसको हम स्टेशन बनाएंगे, ठीक है। और इसी से कनेक्ट करके आपको फुल बैंडविड्थ देंगे। साथ ही एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी आपको सिलेक्ट करना चाहिए, इसका भी तरीका आपको बताऊंगा। बस बने रहे वीडियो पर
और आगे इसके आने वाले वीडियो हमारे पूरे ज़रूर देखें। अभी डिवाइस नहीं आई, जैसे ही आती है यहाँ पर ये पिंग होना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हमने आईपी बदल दी है, और जब आईपी बदल दी है तो आने का सवाल नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसको बंद करना पड़ेगा, और इसकी जो हमने आईपी बनाई थी ना, उस आईपी पर इसको पिंग करना पड़ेगा। ये बात मैं खुद भूल गया आपके वीडियो समझाने के चक्कर में। तो इसका जो हमने बनाया था, आपको याद होगा 29 बनाया था, तो इसको हम 20 कर देते हैं, सॉरी 29 करके इसको हम पिंग में डालेंगे, और इधर हम इसके यहाँ पर भी इसी रेंज की आईपी डालेंगे। तो हम यहाँ पर 10.0.0.21 या कुछ भी कर देते हैं, 21 ही कर देते हैं। अब हम इसको पिंग करके देखें कि हमें पिंग हो रही कि नहीं हो रही। ये देखिए दोस्तों, पिंग होने लगी, ठीक है। वो डिवाइस की समस्या नहीं थी, हम गलत आईपी से खोल रहे थे। अब इसको हम इसी नई आईपी से ही खोलेंगे 29 से, और ये देखिए खुल गई। और यहाँ पर जो भी हमने पासवर्ड बनाया था उससे हम करेंगे लॉगिन। तो ये डैशबोर्ड हमारा ओपन हो गया, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये देखिए आईपी यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। इसके बाद कुछ सर्विसेज में है, तो इसमें आपको CDP ऑन कर दीजिए, और यहाँ पर इसको सेव चेंज कर दीजिए। इसके बाद आते हैं सिस्टम में, यहाँ पर इसका नाम डाल दीजिए कुछ भी। तो इसको हम नाम डाल देते हैं पॉइंट टू पॉइंट। हमने इसका नाम डाल दिया है, ठीक है। और इसके बाद अगर पासवर्ड बदलना है, लैटिट्यूड या कुछ भी डालना है, इसकी हाइट हम कितने हाइट में रखेंगे, तो इसको हम रखेंगे 25 मीटर पर, और सेव चेंज। अब दोस्तों यहाँ पर ये हमारा डिवाइस कॉन्फ़िगर सक्सेसफुली हो गई है, ठीक है। लेकिन इस पर कोई दूसरी डिवाइस अभी तक कनेक्ट नहीं है। ये हमने फ्रीक्वेंसी ली है, और इसके आगे हम बात के बताएंगे कि इसको हम कैसे आगे काम करेंगे। एक चीज़ थोड़ा सा आपको और बता दूं, जैसे यहाँ पर आपको सिग्नल टेस्ट करना है ना, तो आप यहाँ पर जाकर अगर साइट सर्वे में जाएंगे तो ये यहाँ पर के सभी सिग्नल को टेस्ट कर देगी। यहाँ पर कौन कौन सी आ रही हैं, देखिए यहाँ पर एक रेड होम 5G आ रहा है, ठीक है। जितने भी सिग्नल होंगे यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से हमने लाइट बीम 5 AC जनरेशन 2 को एज ए एक्सेस पॉइंट हमने बना दिया है, ठीक है दोस्तों। अब हम इस डिवाइस को लगाएंगे अपने मेन जो हमारा एंटीना है टावर, ISP टावर, उस पर इसकी हाइट रखेंगे हम 25 मीटर, ठीक है, क्योंकि 25 मीटर सफिशियंट है हमारे वहाँ 12 किलोमीटर के लिंक के लिए, ठीक है। और जो दूसरा टावर है, जब हम उसको वहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे, लगाएंगे, उसका ही वीडियो मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं लगे हाथ हम दूसरी डिवाइस को हम स्टेशन बनाकर, ठीक है। तो इसका वीडियो आगे आएगा, आप थोड़ा सा वेट करिए, और हम जल्द ही वीडियो लाएंगे, और साथ ही आपके इनका लिंक भी टेस्ट कराएंगे। लेकिन वो वीडियो में आपको लगेगा समय, ठीक है, क्योंकि वो एक आध दिन बाद जैसे मैं उस डिवाइस को वहाँ पर इंस्टॉल करूँगा तो वहीं पर उसको कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर नहीं, फील्ड का जो एक्सपीरियंस होता है वहाँ पर कर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम कर लेते हैं आसानी से, अगल बगल रख कर डिवाइसों को आसानी से हो जाती हैं। लेकिन एक्चुअली में समस्या आती है जब हम टावर में चढ़ाते हैं, हमें किस साइड इस डिवाइस को रखना, पहली समस्या तो ये हो गई, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो पर। और वहाँ की डिवाइस पहली बार एक ही बार में परफेक्ट अलाइन कैसे करते, नहीं तो होता क्या है पता है, आप चढ़े, इसको बांध दिया किसी साइड पर,
अब जब वहाँ पर आप टेस्ट करने गए ना तो वहाँ पर सिग्नल लेना इसका मिलेगा, ये भी बहुत कम मिलेगा। फिर उसको बांध के आएंगे वहाँ पर, फिर यहाँ इसको मिलाएंगे उसको मिलाएंगे, ये फिर 2 बंदे होने चाहिए, रिगर होना चाहिए। तो कुल मिला के ये एक समस्या होती है। तो इसका मैं एक सटीक आपका सलूशन बताऊंगा कि एक बार में इसको आप चढ़ के आप उसी साइड को लगा देंगे। बहुत सटीक तरीका है, ठीक, कभी फेल नहीं होता, 99% फेल नहीं होगा, ठीक है। बस जो मैं कहता हूँ आपको वो करना पड़ेगा। आप एक बार में इसको पहले टावर में लगा दीजिए, जिस साइड मैं कहता हूँ उस साइड, जिस तरीके से कहूँगा उस साइड। इसके बाद जब आप दूसरा साइड जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इसी साइड को लगाना है, लेकिन वो साइड कौन सी होगी वो आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आप एक ही झटके में इनको अलाइन कर दीजिए बेझक, और आपको एकदम सटीक सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जल्द ही मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और दोस्तों रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करिए, और नहीं तो थोड़ा सा ना हौसला टूटता है, कोई मतलब नहीं होता फिर वीडियो बनाने का, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो पर।